Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I would be speaking in Hindi. So if you have struggle in understanding the language, please make sure you turn on the subtitles. तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है ईद का डे टाइम मेकअप के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपनी वीडियो हिंदी में नहीं बनाती हूँ, तो मैंने आज की वीडियो अपनी हिंदी में बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। और अगर आपने मुझे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर आप मुझे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने ये लुक कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए फिजिशियन फार्मूला से विटामिन बूस्टर सिरम लूँगी, उसको अपनी स्किन पे लगाऊंगी, बहुत जेंटली उसको मसाज करूँगी। फिर नेक्स्ट मैं इनिसफ्री का जो सिरम है ये बहुत ही अच्छा सिरम है, ये मैं सब स्किन टाइप्स को रिकमेंड करूँगी। इसको मैं अप्लाई करूँगी बहुत थोड़ा सा और पैट करूँगी अपनी स्किन पे। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, मैं चैपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। फिर प्राइमर बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का मैं पोरलेस प्राइमर यूज़ करूँगी, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपनी टी जोन पे लगाऊँगी। अब सब कुछ सेट करने के लिए अपना स्किन केयर मैं ग्लो मिस्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि है पिक्सी ब्यूटी से, ये बहुत ही अमेजिंग मिस्ट है। और फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट 24/7 मेबेलिन फाउंडेशन। अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा के अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर, और अपनी आँखों के नीचे जहाँ भी मुझे लग रहा है कि मुझे कंसील करना चाहिए मैं वहाँ उसको अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क स्पॉट है मुझे लग रहा है कि इसको अच्छे से कंसील करना चाहिए। फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी। अब अपने मेकअप सेट करने के लिए मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी जो कि है मेबेलिन कॉस्मेटिक्स से, और अपनी अंडर आइज़ के नीचे लगाऊंगी और अपने पूरे फेस पे बस एक बार अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से लगा दूँगी ताकि हर जगह वो पाउडर सेट हो जाए। अब मुझे अपनी आँखों को बेक करना बहुत पसंद है, आँखों के नीचे अंडर आइज़ को। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट मैं हमेशा करती हूँ अपने अंडर आइज़ को बेक करती हूँ। अब मैंने आईब्रो के लिए बेनिफिट कॉस्मेटिक्स की प्रिसाइसली पेंसिल ली है जो कि मैंने ऑफ कैमरा ऑलरेडी अपनी आईब्रोज बना लिए हैं। अब मैं एक आई शेडो बेस ले रही हूँ जो कि है निक्स कॉस्मेटिक्स से, स्मोकी इफ़ेक्ट बनाने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो अच्छे से मेरा आई मेकअप स्टेबल रहे, निकले नहीं। कोई भी ब्रश लेके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको 5 मिनट तक छोड़ दूँगी ताकि जो आई मेकअप का बेस है वो सेट हो जाए। इसके बाद कॉन्टोर करने के लिए मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ जो कि है वेट एंड वाइल्ड ब्यूटी से। अपने फेस पे लगाऊंगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। और फिर चाहे तो आप ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से, जो भी आपको ठीक लगे, आप उस कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड करें। नाउ लेट्स स्टार्ट आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं मेबेलिन का आई स्टूडियो जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और उसकी अपनी आँखों पे एक रफ़ सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आपको बहुत परफेक्ट आईलाइनर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रफ़ सी लाइन ड्रॉ कर लें। और फिर मैं एक स्मचिंग ब्रश यूज़ करूँगी जो कि है एक पेंसिल ब्रश, उसकी मदद से मैं उस काजल को, उस आईलाइनर को स्मच करूँगी। आप इसकी टिप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पेंसिल की तरह है, ये बहुत हेल्पफुल होती है और इससे आप कोई भी अपना काजल या आई शेडो मतलब अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अपने आँखों के आसपास, अगर आपको थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देना है, बहुत लाइट सा। अब आप कोई भी पैलेट लेके आप थोड़ा सा ब्राउन शेड जो होता है आप उसको यूज़ कर सकते हो और अपना बिग ब्लेंडिंग ब्रश से उसको अपनी क्रीज पे अप्लाई करो। उससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा स्मोकी इफेक्ट आता है और आपकी क्रीज पे अगर आप उसको अच्छे से अप्लाई करते हो, ब्लेंड करते हो, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपको स्मोकी आइज का। तो मैं उसको सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मतलब मैं गोल गोल अपने ब्रश को धीरे धीरे घुमा के उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि वो मेरी क्रीज पे अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए पूरा आई शेडो।
अब आप कोई भी ब्लू आई शैडो ले सकते हैं और आप एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे उसको लगाएं। आप अपनी फिंगर्स से भी लगा सकते हैं, आप एक फ्लैट शेडर ब्रश भी ले सकते हैं और मैं एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे उसको लगा रही हूँ जहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिया है ब्लैक से। अब मैंने पहले ब्लैक इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ब्लैक अगर आप कोई भी बेस यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आप कोई कलर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है, पॉपअप होके दिखता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये कलर पॉपअप होके दिख रहा है। जितना भी हमारा लूज़ पाउडर मैंने अभी बेक करने के लिए आंखों के नीचे लगाया था और जो फॉल आउट्स भी हुआ है उसको हटाने के लिए मैं एक पाउडर ब्रश लूँगी और उससे सारा कुछ हटा दूँगी। अब अपनी वाटर लाइन पे भी मैं सेम मेबलिन का आई स्टूडियो काजल लगाऊँगी और फिर सेम ब्लेंडिंग ब्रश से जो मेरा पेंसिल ब्रश था उसको धीरे धीरे हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी ताकि वो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट दे मेरी आँखों को। फिर आप आई लैश कर्लर यूज़ कर सकते हैं। आई लैश कर्लर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी आई लैशेस को कर्ल कर देता है। भी अच्छा मस्कारा लेके अपनी आंखों पे लगा सकते हैं। मैं डैम गर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ टू फेस से। और अपने लोअर लैशेस के लिए मैं मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आई लैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक लेबल की ब्रेजन लैशेस जो कि मेरी फेवरेट है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लश करना, लगाना अपने फेस पे। तो मैं मेबलिन कॉस्मेटिक्स का पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ सिटी ब्रॉन्जर जो कि है मेबलिन से। उस ब्रॉन्जर को मैं सेम अपने फेस पे लगाऊंगी अपने फेस के एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा कॉन्टूर इफेक्ट और देने के लिए। अब इसके बाद मेरा बेस्ट पार्ट जो होता है पूरे मेकअप का वो है हाईलाइट करना। तो मैं कवर गर्ल का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ और कोई भी हाईलाइट ब्रश से मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं अभी यहाँ पे फ़ैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहे तो फ़ैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे अपने आँखों के इनर कॉर्नर्स को और ब्रॉ बोन को हाईलाइट करना बहुत पसंद है, तो मैं एक और पेंसिल ब्रश लेके अपने इनर कॉर्नर्स को आँखों के और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। सब कुछ सेट करने के लिए मैं ग्लो मिस्ट दोबारा अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक मैंने नंबर 7 की यूज़ की है और निक्स कॉस्मेटिक्स की यूज़ की है। सब शेड वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो मेक श्योर आप नीचे जाके उसको देख सकते हैं कि क्या मैंने यूज़ किया है, कौन सा शेड है, सब कुछ नीचे मेंशन है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। मैंने बस इजीली एक लो पोनीटेल की है और झुमकास ऐड किए हैं। आई होप आपको ये लुक बहुत इजी वीसी लगा हो। आप इसको किसी भी पार्टी या वेडिंग में भी पहन सकते हैं, बट मैंने स्पेसिफिकली इसको डे टाइम के लिए ईद के लिए क्रिएट किया है। एक वीडियो और आ रही है ईद से रिलेटेड, उसको मैं 3 दिन बाद अपलोड करूँगी। मेक श्योर आप उसको चेक ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।